नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे मध्यम ग्रह साधन पर। मध्यम ग्रह किस प्रकार से निकाला जाएगा। यद्यपि सभी मध्यम ग्रह निकाले जाएंगे, तो मध्यम ग्रह निकालने के लिए पहले अहिर्गण से ग्रह बनाए जाते हैं। अहिर्गणोत्पन्न ग्रह पहले बनाए जाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर सभी ग्रहों के ये ध्रुवक दिए हुए हैं और सभी ग्रहों के ये छेपक दिए हुए हैं। चक्र को ध्रुवक से गुणा करेंगे, अहिर्गण उत्पन्न ग्रह से घटाएंगे और उसमें छेपक जोड़ देंगे, हमारा मध्यम ग्रह हो जाएगा। पहले हम अहिर्गण उत्पन्न चंद्र स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। अहिर्गण चंद्र निकालने के लिए पहले सूत्र लिखा चुके हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। अहिर्गण गुणे पहले हम 14 करेंगे और अहिर्गण 14 से हम गुणा करने के बाद जो आएगा उससे हम माइनस कर देंगे। अहिर्गण गुणे 14/17। उसके बाद में फिर इसमें घटा देंगे। अहिर्गण भाग 140 बराबर अहिर्गण उत्पन्न चंद्रमा हो जाएगा हमारा। पहले अहिर्गण को 14 से गुणा करेंगे, इससे अहिर्गण उन्हें 14/17 घटा दिया जाएगा। जो आएगा उसमें अहिर्गण से हम 140 से भाग देंगे। 140 से भाग देंगे, जो प्राप्त होगा फिर उसमें घटाएंगे, तब हमारा अहिर्गण चंद्रमा होगा। उसके बाद में ध्रुवा से चक्र को गुणा करेंगे, इससे घटाएंगे, फिर छेपक जोड़ेंगे। अहिर्गण को पहले हम 14 से गुणा करेंगे। 1949 गुणा 14 करेंगे पहले। 4 नाम 36 के 6 हासिल 3, 4 चक्कू 16, 3 19 के 9 हासिल 1, 4 जो 36 1 37 के 7 हासिल 3, 4 करना 4 3 7। अब 9 1 9, 9 4 4 9 फिर 9 1 1949। 6 9 2 18 के 8 हासिल 1, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 9 17 के 7 हासिल 1, 27,286 आए हैं। अब इसको भाग हम 17 से दे देंगे, 17 से भाग देंगे। 17 करना 17, 10 12 2, 17 छक्का 102। ये पूरे पर कट जाता है, यहाँ 0 हम बढ़ा देंगे। फिर हम उसके बाद 86 उतारेंगे। 17 पना 85, एक शेष बचा, इसको हम 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये अंश है कला बनाने के लिए। तो 60, 17 3 51, शेष 9 बचा है। तो 9 गुणे 60 फिर करेंगे। 9 4 54 540, फिर 17 से भाग देंगे। 17 3 51, ये कला हुई। अब विकला हो जाएंगी यहाँ पर। ये दोबारा 60 में गुणा करेंगे तो विकला हो जाएगा। तो 17 51, 3 शेष बचे, 0 बढ़ाएंगे। फिर 17 3 51, 17 51 17 17 51, 17 13 शेष बचे हैं, आधे ज्यादा, इसलिए यहां पर हम 32 भी मान सकते हैं। इसको हम 32 भी मान सकते हैं। ये प्राप्त हुआ 17 भाग से। अंश कला विकला 27,286 है।
27,286 जीरो 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 जीरो। इससे हम घटाएंगे 1605 3 32, 1605 3 32, 60 से 32 गए 28 और 59 से 3 गए 56, 6 से 5 गया 0, 8, 12 6 गए 6, 6 से गया 5 2। ये हमारे अंश कला और विकला प्राप्त हुए हैं। अब इनसे हम घटाएंगे अहेगण भाग 140। ये अंशादि हुए थे, वो कलादि होंगे। भाग 140 करना 140, 5 4 9, 549, 4 42, 420, 9 2 1, 129 बचे हैं। इनको फिर हम 60 से गुणा करेंगे। ये तो कला हो गए, तो 6 0 0, 6 नाम 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17 के 7 हासिल 1, 6 कन्ना 6 1 7, 77 40 में फिर 140 से भाग देंगे तो 14 पंचे 70, 700 हो गए। 740 शेष बचे। 740 में फिर 5 पर जाएगा 700, 40 शेष बचेंगे। इस प्रकार से 40 शेष बचेंगे। ये कला विकला प्राप्त हुए हैं। 13 55, तो इसमें से हम घटा देंगे 13 55, इससे हम घटा देंगे 13 55। ये कला विकला है। 8 से 5 गया 3 और 6 2, 8 से 5 गए 3, 5 से 3 गए 2, 5 से गया 4, और यहां पर 0 8 6 5 2। ये हमारे अंश कला और विकला हुए हैं। अब इन अंशों को हम 30 से भाग दे देंगे तो हमारी राशियां आ जाएंगी। पच्चीस 6 80 भाग 30, 8 24 240, 1 16 8, 3 5 15, 150, 18 0 180, इशाक 18 180 पर हो जाएगा। तो हमारी 856 राशियां आई हुई हैं। इन 856 राशि को हम 12 से भाग दे देंगे तो 12 12 सती 84, 1 बचेगा 16, 12 51, 12 बचे 4 शेष, तो 4 राशि हमारी निकल कर आई हैं। और ये भगड़ हुए 71। इस प्रकार से अहेगण चंद्रमा हुआ जाकर के हमारा 4 राशि। यहां पर 0 अंश बचे थे, 0 अंश। ये 42 कला 33 विकला, 42 कला 33 विकला, ये हमारा अहेगण चंद्र हुआ जाकर के है।
अब इस अहिर्गण चंद्रमा से हम माइनस करेंगे, या समझ लिए अहिर्गण चंद्र माइनस चक्र गुणे ध्रुवा फिर प्लस क्षेपक बराबर मध्यम ग्रह हमारा होगा। और फिर उस मध्यम ग्रह में हम प्लस या माइनस जो हो पाएगा वो रेखांतर संस्कार करेंगे। रेखांतर संस्कार करेंगे तब हमारा मध्यम चंद्र आएगा। तो हमारा मध्यम चंद्र आएगा। अब यहां पर रेखांतर देखा जाए इस प्रकार से स्पष्ट हुआ जा करते 4 राशि 0 42 कला और 33 विकला, 42 कला और 33 विकला। अब चक्र हमारा 45 है और चंद्रमा का 0346 11 ये चंद्रमा का ध्रुवा है और चंद्रमा के क्षेपक है 11 19 60। अभी हमने लिखा था तो क्षेपक 11 19 60 और ध्रुवक 0 3 46 11। तो इससे हम गुणा करेंगे उस चक्र से, फिर इससे घटाने के बाद में हम मध्यम ग्रह आएगा। रेखांतर संस्कार करेंगे तो रेखांतर पर हम रेखांतर निकालने के लिए चंद्रमा की मध्यम गति ज्ञात की जाएगी। तो जैसे ये हमारा भचक्र मान लीजिए और इसमें 27 नक्षत्र इस प्रकार से 27 नक्षत्र स्थित होते हैं। इस भचक्र में 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों को चंद्रमा जब यहां से चलता है, चंद्रमा से यहां पे है, तो इस स्थान से चलने के बाद पुनः इस स्थान में पहुंचने में चंद्रमा को 27.3216 ये दिन लगते हैं परिक्रमा करने में। चंद्रमा को परिक्रमा करने में पूरे भचक्र को 27.3216 दिन लगते हैं। तो 27 दिन माने गए हैं, लेकिन 27 से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो चंद्रमा की मध्यम गति यहां से चलकर यहां तक पहुंचने की है, यानी ये तो 360 अंश का है। तो 360 अंश भाग 27.3216 से कर देंगे, बराबर मध्यम गति आ जाएगी। तो हम कैलकुलेटर से करते हैं 360 अंश भाग 27.3216 इस प्रकार 10 13 10 बराबर 13 अंश 10 कला और 35 विकला है तो 34.89, इसलिए 35 को मान सकते हैं। कहीं कहीं पर चंद्रमा की मध्यम गति 13.13 अंश 10 कला से लेते हैं, कहीं कहीं उसे 10.5 है। ये चाहे 11 कर लीजिए, चाहे 10 से निकालिए, चाहे 10.5 से निकालिए, ये चंद्रमा की मध्यम गति है। चंद्रमा यहां से यहां तक चलने में जो 27 से थोड़ा दिन ऊपर लगता है, इसलिए भाग देंगे तो चंद्रमा की ये मध्यम गति आ जाएगी। और 13 10 35 यानी चंद्रमा मान लिए यहां से चलता है
और यहां तक ये दूरी इसकी है 13 अंश 10 कला। 13 10 गुणा 60 बराबर हो गए 13 छंग 78, 780 और 10 790 और 35 जोड़ लीजिए, 35 ये कला हो गई मान लेंगे। इसको कला में यदि निकालते हैं तो 13 10 जो चंद्रमा की यहां से यहां तक 13 10 जो चंद्रमा एक दिन में चलता है बराबर 60 घड़ी। इस प्रकार से आप समझिए 60 घड़ी में चंद्रमा चलता है 13 अंश और 20 कला। 60 घड़ी में चलता है, यानी एक दिन में चंद्रमा चलता है 13 20, ये मध्यम गति है चंद्रमा की, प्रतिदिन ये मध्यम गति है, तो एक दिन में चलता है यानी 60 घड़ी में चलता है 13 20 बराबर 790 35। 790 अभी हमने निकाले, 790 कला और 35 विकला। 60 घड़ी बराबर 13 अंश 20 कला बराबर 790 कला और 35 विकला। तो यहां हम 790 से निकाल रहे हैं 790 कला चलता है, एक घड़ी में कितना चलेगा, तो इसको हम 60 से भाग दे देंगे, एक घड़ी में इसको भी 60 से भाग दे देंगे, तो हमारा प्राप्त होगा 13 10 है, 13 20 नहीं 13 10, ये 13 10 है। 13 कला और 10 विकला। एक घड़ी में चंद्रमा चलेगा 13 कला और 10 विकला। और यदि एक हम पल निकालना चाहें, एक पल, तो इस जो है हम 13 10 को फिर 60 से भाग देंगे बराबर 13 विकला और 10 प्रतिविकला आएगा। एक पल में चंद्रमा 13 विकला चलता है, 13 विकला 10 प्रतिविकला चलता है, 10 प्रतिविकला एक पल में। तो रेखांतर योजन करने के लिए चाहे आप पल से निकाल लेंगे, चाहे एक दूसरी और विधि है, जब तक चंद्रमा यहां से यहां तक चलता है 13 अंश 10 कला, तब तक पृथ्वी जो है एक जगह एक बार 24 ये 60 घड़ी में चलता है, यानी 13 अंश 10 कला बराबर 60 घड़ी। एक दिन में चलता है यानी 60 घड़ी में चलता है, अभी हमने निकाला है। और 60 घड़ी में पृथ्वी हमारी घूम जाती है, चक्र एक घूम जाती है, यानी बराबर 360 रेखांतर। 60 घड़ी में 360 रेखांतर पृथ्वी घूम जाती है। जब तक चंद्रमा यहां से यहां चलता है 60 घड़ी लगती है, एक दिन लगता है, 60 घड़ी लगती है। 60 घड़ी में पृथ्वी तब तक एक राउंड घूम जाती है। एक राउंड घूमने के मतलब